two towns A and B are connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction every 10 minutes. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर दो टाउन हैं, मान लिया एक टाउन है ये A और दूसरा टाउन हम मान लेते हैं ये। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों टाउन से बसेस निकलती हैं, तो यहाँ से हमने एक बस निकाली B की तरफ और इसी तरह से B से बस चलती है A की तरफ। क्वेश्चन में ये भी लिखा है दोनों बस चलने का जो इंटरवल है वो है T मिनट, यानी कि हर T मिनट के बाद वो बस निकलती है। इतनी बात से हम क्या समझ सकते हैं, पहले वो समझते हैं। मान लिया T = 0 टाइम पर यहाँ पर एक बस है, वो बस यहाँ से चलना शुरू होती है, लेकिन जब टाइम T = T हो जाएगा तो यहाँ पर एक दूसरी बस स्टार्ट होगी, लेकिन ये जो पहले वाली बस है इतनी देर में ये बस यहाँ पहुँच जाएगी और इनके बीच का टाइम है T मिनट। अगर हम ये मान लें कि बसेस की जो स्पीड है वो B है, फ़िलहाल हमें ये स्पीड मालूम नहीं है, लेकिन अगर वो बस की स्पीड VB मान ली जाए तो उस केस में इन दोनों बसेज की डिस्टेंस जो होगी वो डिस्टेंस x = स्पीड इंटू टाइम के फॉर्मूले से VB इंटू T के इक्वलेंट होगी। तो मीन्स हम ये कह सकते हैं हर बस के बीच की डिस्टेंस है x और x की वैल्यू है VB इंटू T। अब देखते हैं क्वेश्चन के अगले पार्ट को। आगे लिखा हुआ है अ मैन साइकिलिंग विद ए स्पीड ऑफ 20 km/h इन द डायरेक्शन A to B। एक आदमी है जो A से लेकर B की तरफ साइकिल से जा रहा है और साइकिलिस्ट की स्पीड है 20 km/h। अगर साइकिलिस्ट की स्पीड को VC मान लें तो VC की वैल्यू है 20 km/h। दिस साइकिलिस्ट नोटिसेस दैट a bus goes past every 18 minutes in the direction of his motion and every 6 minutes in the opposite direction. What is the period T of the bus services and with what speed do the buses ply on the road? साइकिलिस्ट को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लिया किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर जब साइकिलिस्ट C पॉइंट पर है, यहाँ पर साइकिलिस्ट है और उसी समय उसके पास से एक बस है जो उसे क्रॉस कर रही है। डायग्राम से आपको पता चल जाएगा साइकिलिस्ट जो है वो भी A से B की तरफ जा रहा है, बस भी A से B की तरफ जा रही है और उसी समय एक और बस है जो इस बस के पीछे आ रही है और ये हम जानते हैं इन दोनों बसेस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस है x = VB इंटू T। और बसेस की वेलोसिटी की बात करते हैं, बस की वेलोसिटी हमने VB मान रखी है और साइकिलिस्ट की वेलोसिटी हमें मालूम है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा है ये साइकिल वाला ऑब्जर्व करता है कि हर बस जो इसको ओवरटेक कर रही है वो 18 मिनट में ओवरटेक करेगी। मीन्स अगर ये नंबर 1 वाली बस जस्ट इसके पास से निकली है तो ये जो सेकंड वाली बस है ये इस साइकिलिस्ट को 18 मिनट में ओवरटेक करेगी। यहाँ हम देखते हैं दिस इज रिलेटिव मोशन, क्योंकि बस भी मोशन में है और साइकिलिस्ट भी मोशन में है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए इनकी रिलेटिव स्पीड जो होगी वो इन दोनों के डिफरेंस से मिलेगी और यहाँ पर रिलेटिव स्पीड होगी VB - 20। VB यहाँ बस की स्पीड है, 20 साइकिलिस्ट की स्पीड है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हर बस इस साइकिलिस्ट को 18 मिनट में ओवरटेक करती है, तो 18 मिनट मीन्स 18/60 आवर। हम आवर में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि जो स्पीड है वो km/h में मिली हुई है। और इस बस नंबर 2 और साइकिलिस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो है VB इंटू T। तो रिलेटिव मोशन के इस केस में डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, इस रिलेशन को हम यूज करते हैं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, VB इंटू T इज इक्वल टू स्पीड यहाँ पर रिलेटिव स्पीड हो जाएगी VB - 20 और टाइम यहाँ पर होगा 18/16। तो ये है इक्वेशन नंबर 1
जो कि हमने निकाली है इस स्टेटमेंट से कि साइक्लिस्ट को पीछे से आने वाली हर बस 18 मिनट में ओवरटेक करती है। इस इक्वेशन को हम एक तरफ लिख लेते हैं। अब हम फिर से क्वेश्चन के सेकंड स्टेटमेंट पर आते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में लिखा है ये साइक्लिस्ट है यहाँ पर, और एक बस इस साइक्लिस्ट के पास में है और एक बस इस साइक्लिस्ट के पास है, लेकिन इस बार इस बस की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन है बी से ए की तरफ। मीन्स इस समय ये बस जो है बी टाउन से आ रही है। ये है बस नंबर 1 और इसके पीछे वाली जो बस है वो है बस नंबर 2। पहली जैसी ही सिचुएशन है, लेकिन फ़र्क ये है साइक्लिस्ट की डायरेक्शन है ए से बी और बस की डायरेक्शन है बी से ए। दिस इज़ ऑल्सो द केस ऑफ रिलेटिव मोशन। और यहाँ पर साइक्लिस्ट और बस की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होने की वजह से यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड होगी उसकी वैल्यू दोनों के एडिशन से पता लगेगी। तो बस की स्पीड है VB, साइक्लिस्ट की स्पीड है 20, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड हो जाएगी VB + 20। टाइम यहाँ पर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 मिनट। क्वेश्चन में लिखा है ये साइक्लिस्ट सामने से आने वाली हर बस को 6 मिनट में क्रॉस करता है। तो 6 मिनट में क्रॉस करने का मतलब है जब एक बस, ये पहले वाली बस जब इसके पास से निकली उसके जस्ट 6 मिनट बाद ये दूसरी वाली बस उसको क्रॉस करेगी। और ऐसा करने में इस बस को जो डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी वो डिस्टेंस तो सेम है, दैट इज़ VB × T। फिर से हम डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम को यूज़ करते हैं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। डिस्टेंस इज VB × T, स्पीड इज इक्वल टू VB + 20 और टाइम इस बार है 6 मिनट, और अगर इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 6/T हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन में हम देखते हैं एक तो वेरिएबल है VB जो कि है बस की स्पीड और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये पता लगानी है, और दूसरा वेरिएबल है कैपिटल T टाइम जो कि है बस के चलने का टाइम, और ये टाइम भी हमें पता लगाना है। तो इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास हैं ये दोनों इक्वेशन। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने से हमें पता लगेगा ये T दोनों तरफ से कैंसिल हो गया है, ये V भी कैंसिल हो गया है, और हमारे सामने बचा है 1/1 इज इक्वल टू VB - 20 VB + 20। ये 60 भी कैंसिल हो गया है और ऊपर बचेगा 18 और नीचे बचेगा 6। इट विल बी 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। तो VB + 20 इज इक्वल टू VB - 20 × 3। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो VB + 20 इज इक्वल टू 3VB - 60। सॉल्विंग फर्दर, दिस इज 2VB is equal to 80 and this implies VB is equal to 40 km/h। तो ये है बस की स्पीड। लेकिन अब हमें वो टाइम भी पता लगाना है जिस टाइम इंटरवल में बस एक टाउन से या दूसरे टाउन से निकलती हैं। तो इसके लिए हम VB की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके T की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। VB की जगह हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 40, टाइम की जगह कैपिटल T, नेक्स्ट जो VB है इसकी जगह फिर से 40 - 20 इंटू 18/60। दिस विल गिव अस 40 × T इज इक्वल टू दिस 40 - 20, दिस इज 20 डिवाइडेड बाई 60, तो इट इज़ 18/3, दैट इज़ 6। दिस इम्प्लाइज T इज इक्वल टू 6/14 आवर। अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहें तो T इज इक्वल टू 6/40 × 60 मिनट, और इसको सॉल्व करने पर T इज इक्वल टू 9 मिनट। तो हम कह सकते हैं एक टाउन से और दूसरे टाउन से, दोनों टाउन से बस चलने का जो इंटरवल है वो इंटरवल है 9 मिनट। हर 9 मिनट के बाद बस चलती है और बस चलने की स्पीड है 40 km/h। अगर ऐसा होगा
तभी इस साइकिलिस्ट का ऑब्जर्वेशन वैसा होगा जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है।